तो एक क्वेश्चन एनआईएस ओपन बोर्ड का हमारे पास सबसे ज़्यादा आता है कि क्या जो एनआईएस बोर्ड में कुछ नकल मारते हैं या किसी कारण से चीटिंग कर लेते हैं तो क्या वो फेल कर दिए जाते हैं या उनको फेल हो जाते हैं या फेल कर दिया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेरीज कई बार हमारे पास आ जाती है। कई बार स्टूडेंट भी हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बहुत से स्टूडेंट हमसे ये पूछते हैं, पूछा भी उन्होंने कई बार कि हमने थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा हेल्प मिल गई थी, लेकिन उस केस में क्या हुआ, हमने पेपर भी पूरा किया लेकिन हम फेल हो गए या हमारे कंपार्टमेंट आ गए और पेपर को पास नहीं कर पाए। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेरीज हमारे पास आई थी और वहाँ पे स्टूडेंट कहते हैं कि जो हमें हेल्प मिली थी, हमने क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक किया था, लिखा भी सब कुछ था, कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी हमें फेल कर दिया गया। तो आखिर में इसका रीज़न क्या हुआ, इसका कारण क्या हो सकता है कि हमें फेल कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पर जो सब कुछ चल रहा है, देखिए आंसर भी आपका बिल्कुल ठीक है, लिखा भी आपने बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी आपके पेपर करने के तरीके से। क्योंकि जब पेपर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर वही टीचर चेक करेगा जो रेगुलर का टीचर है। तो जब आप पेपर को लिखते हैं तो सबसे पहले तो ये देखता है कि जो पेपर लिखा गया है उसके पेपर में प्रेजेंटेशन कुछ लिखी है कि नहीं लिखी। क्योंकि जब आप जल्दीबाजी में लिखेंगे तो ऐसे केसों में तो आप जल्दीबाजी में ही लिखेंगे। जब आप बहुत तेज़ी से लिख रहे होते तो एक आपकी राइटिंग नहीं बन रही होती और ना आप इन चीज़ों का ध्यान दे रहे होते कि मैंने पेपर में क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मैं लिख क्या रहा हूँ, आप कुछ नहीं ध्यान देते, बस आप लिखते हुए जाते हैं। और एग्जामिनर को अगर कहीं पर भी एक चीज़ पकड़ में आ गई कि आपने लिखा क्या है, मतलब आपने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो एक्चुअल में क्वेश्चन में थी ही नहीं, वो एक्स्ट्रा ही आपने लिख दी है, तो उस केस में भी एग्जामिनर आपको फेल कर सकता है। मतलब आपको 2, 4, 6, 10 नंबर दे के आपको फेल कर देगा। सेकंड चीज़ ये होती है कि आपने लिख तो पूरा पेपर दिया लेकिन आपको यही नहीं पता था कि पेपर में कहाँ पे लाइन छोड़नी है, कहाँ पे स्पेस छोड़ना है, कहाँ पे पैराग्राफ बनाना है, कहाँ पे डायग्राम बनाना है। अगर ये भी आप नहीं करेंगे तो भी आपको यहाँ पर कंपार्टमेंट ऑफ फेल कर दिया जाता है। कुछ स्टूडेंट के साथ भी यही हुआ कि सब कुछ करने के बाद भी वो बच्चे फेल हो गए। थर्ड चीज़ ये होती है कि जब आप पेपर को करना शुरू करते हो, पूरा पेपर आप कर देते हो, लेकिन आपको यही नहीं पता होता कि सेक्शन भी लिखने जरूरी थे, जो ऊपर सेक्शन है, खंड आ खंड बा लिखा होता है। या जब आप पेपर को कर रहे होते हो तेज़ी से तो आपको यही समझ में नहीं आता कि जो क्वेश्चन आप ओवर अटैम्प्ट करते हुए चलते हो, मतलब कई बार आप ऑप्शन पे भी ध्यान नहीं देते हो, आप दोनों के दोनों ऑप्शन भी कर लेते हो, ऊपर पढ़ते ही नहीं होगी, उन्हें 2 क्वेश्चन कहे थे, 3 क्वेश्चन कहे थे। तो ओवर अटैम्प्ट के खराब राइटिंग में भी आपको फेल कर दिया जाता है। तो ये एग्जामिनर के पास पावर होती है कि अगर उसको कहीं पर भी नज़र लगेगा कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो चीज़ें एक्चुअल में थी ही नहीं, लेकिन वो कहीं से आपने शायद कॉपी पेस्ट की हुई है, तो उस केस में भी एग्जामिनर आपको 2 नंबर 4 नंबर देकर फेल कर देता है। क्योंकि वैसे तो हमारे पास हज़ारों क्वेरीज आती रहती है जिसमें हम स्टूडेंट हमसे यही डिस्कस करते हैं कि मैंने सारा पेपर किया, मैं फिर भी फेल हो गया, इसका रीज़न क्या है। तो ये सारे रीजन्स है और इन्हीं रीज़नों के ऊपर आपको ध्यान देना है।